औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सेक्सुअल वेलनेस प्रोग्राम पाकिस्तान, सोबिया खतीब। और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अपनी तारीफ डेफिनेटली जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी के हवाले से, सेक्सोलॉजिस्ट के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर एक रिनाउंड नाम है। 2 दहाइयों से पाकिस्तान की कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सोफिया, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। बंडल ऑफ थैंक्स। और खुशी इस बात की भी कि आज मुझे आपने प्रोफेसर करार दे दिया और मुझे यूं फील हो रहा है मैं बुजुर्ग बुजुर्ग हो गया जैसे। सर आपने बेसिकली हम जैसे प्रोफेसर होने लोगों के लिए बुजुर्ग होना भी जरूरी हो जाता है साथ। सर हम जैसे लोगों की सेक्सुअलिटी के हवाले से पाकिस्तान में बात की जाए तो आपसे मास्टर्स कोई भी नहीं है। और डेफिनेटली आपने जिस तरह से हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी को सर्व किया है और इंटरनेशनली बहुत से टाइम से आप सर्व भी कर रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि ऐसा एरिया है पाकिस्तान एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात करना भी, जिस वक्त आपने स्टार्ट किया, जहां तक हमने आपसे सीखा और जाना है, वो एक ऐसा क्रूशियल टाइम है। इतना स्ट्रगल किया। डेफिनेटली आप अपनी स्टोरी खुद भी बताइएगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे सामीन जो सुनने वाले हैं वो हमें हमें इस तरह के मैसेजेस पे करते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया और सेक्सुअल वेलनेस है क्या। तो सेक्सुअल वेलनेस बेसिकली, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा मेल के ऊपर है, लेकिन स्टार्ट में जो आपके, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन सेक्सुअल वेलनेस के अकॉर्डिंग कीजिए, थोड़ा सा अपना सर्विसेज के हवाले से भी लेटर ऑन हम बताएंगे। सेक्सुअल वेलनेस क्या आपके ख्याल में, और आपने अभी तक, क्योंकि पिछले 2-3 दहाइयों से आप कम्युनिटी के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो व्हाट इज अभी तक जान पाए और समझा पाए हैं लोगों को सर? आप पहली बात तो मैं आपको ये जरूर शेयर करूंगा कि आज से 17 साल पहले जब मैंने स्टार्ट लिया तो हालात ये होते थे कि जब मैं किसी को खुद बताता था कि जी आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट, तो मेरे अपने कान सुर्ख हो जाते थे और लोग मुझे ऐसी खौफनाक नजरों से घूर रहे होते थे कि क्या क्या कह रहे हैं हमसे। तो आगाज तो यकीनन बहुत मुश्किल था और अभी तक भी मुश्किल है। हालांकि जो मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि गुज़िश्ता 5 से 7 सालों में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आया है, जिसमें लोगों की अंदर वो जो जो शर्म फील करते थे, वो जो हेजिटेशन थी, वो डर था, वो काफी कम हो गया। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त भी लोग की एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जब वो अपने इश्यूज मुझसे डिस्कस करने आते हैं तो वो मास्क लगा के आते हैं। यानी वो शो ये करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी वजह से मास्क लगा रहे हैं, लेकिन मकसद ये होता है कि मेरा फेस ना पहचाना जाए कि मैं कौन हूँ। तो इशू तो डे फर्स्ट से चल रहा है और ये चलना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मजहब, हमारे मुआशरे का वो हिस्सा है कि जिसकी खूबसूरती ये है कि वो हिडन रहता है। और इंसानी फितरत ये है कि वो उस चीज की ज्यादा कदर करता है, उस चीज की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है जो हिडन होती है। हम हमेशा उन चीजों को जो है जानने की कोशिश करते हैं जो छुपी हुई होती हैं। तो इस्लाम ने क्योंकि औरत को छुपा के रखा, ढक के रखा, जिससे उसकी अहमियत में और ज्यादा इजाफा हो गया। मगरिब ने इस चीज को बिल्कुल लाइट ले लिया और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आज भी अगर हम कभी इंग्लिश मूवीज देखें तो आप हैरान रह जाएंगी कि बर्फ पड़ रही होती है, मेल ने एक बड़ा लंबा सा रेनकोट पहना हुआ होता है, उसी के पहलू में एक फीमेल चल रही होती है, जिस गरीब ने हाफ शर्ट पहनी हुई होती है, नीचे टाइट उसने स्किनी जुराबे चढ़ाई हुई होती हैं, और वो दोनों को साथ चलता हुआ दिखा रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे मगरिब के मर्द ने तो औरत को अपनी तस्कीन के लिए, अपनी खुशी के लिए बिल्कुल ही चीजों को उतार के रख दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो इशू जो आज भी हमारे यहाँ फर्कपन कहलाते हैं हमारे माशरे में, जो बिल्कुल मेल जिसका शिकार है वहां तो फीमेल्स का शिकार हो चुकी हुई है। बिल्कुल यहाँ पे मेल इन सर्च ऑफ फीमेल होता है, वहां पे फीमेल इन सर्च ऑफ मेल हो रही होती है। तो बिल्कुल। एक जो नेगेटिव उस माशरे में चेंज आया, अब उनको आके एहसास हो रहा है कि उनके माशरे में बेशुमार माएँ ऐसी हैं जिनके शोहर नहीं है, बच्चे ऐसे हैं जिनके बाप नहीं है, बिल्कुल और प्राइवेसी के नाम पे ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा इन सेक्सुअल इश्यूज को, सेक्सुअल आप कहना चाहिए कि मटेरियल को प्रॉब्लम्स उन्होंने को। सबकी इजी अप्रोच कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला है कि वो लोग आपको खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सफर करने में, हर चीज में आपको नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं सेक्स हर जगह उनको लेके घूम रहा होता है। तो बिल्कुल कंटिन्यूसली उनके दिमागों में चीजें चल रही होती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो वैल्यूज खो बैठी है औरत जो उसको मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल तो अब तो हमारे माशरे में एक पॉजिटिव चेंज ये है कि अगर आज से 5 साल पहले जाए तो मेल हमें बड़े शर्मीले अंदाज में कॉल करते थे, लेकिन अब फीमेल भी, उनकी मिसेज भी कॉल करके कहती हैं जी इनको यही इशू है,
साथ आ जाती हैं, पहले साथ कभी नहीं आती थी। कि जिनको ये इशू फेस करना पड़े तो उनको आप देखें कि क्यों आ रहे हैं इनको। तो ये बड़े पॉजिटिव चेंजेस हैं जो 5-6 बिल्कुल साल में आए हैं। बिल्कुल जबरदस्त। डेफिनेटली सर, जिस तरह से आपने बताया कि आप लोग प्रॉपरली अप्रोच करते हैं और कपल की सूरत में अप्रोच करते हैं, मुझे ये बताइए जो मेल ज्यादातर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, या क्योंकि डेफिनेटली आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, किन मसाइल के साथ ज्यादातर अप्रोच करते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं आपके पास? अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है, इसका जवाब भी बड़े मजे का है। उम्मीद यही करती हूँ मैं। तमाम वो तमाम मसाइल जो दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ लोगों में पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी माशरे में पाए जाते बिल्कुल। हैं। आप उसकी रीजन पूछेंगी कि क्या वजह है। हमारे यहाँ सबसे पहले सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, वो साफ नहीं है। इंसानी जिस्म का 70% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, वो साफ नहीं है हमारे पास। बिल्कुल। आपकी जिंदगी के इंजन को रवा रखने के लिए, आपकी बॉडी को चलने के लिए, अपना पूरा काम करने के लिए अच्छी खुराक की जरूरत है, वो हमारे पास नहीं है। हम्म। हमारे सेक्स का अबव 70% हिस्सा ब्रेन में चल रहा होता है। बिजली का बिल, गैस का बिल, खवातीन के मसाइल, बीवी के झगड़े, बीवी के ताने, बीवी का तंज, बच्चों के मसाइल, बच्चों की फीसें, कमाने के महदूद जरिए, माशरती मामलात, हमारे मुल्क के मामलात, इन हम्म। सब ने वो 70% तो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया हुआ है। अगर हम ये कहें कि आप हैरान रह जाएंगी कि अगर बाहर आप किसी माशरे में जाएं तो वहां पे वीकली 1-2 मरतबा लाजमी मेल फीमेल या जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे तो 4-4 महीने, 6-6 महीने नहीं मिलते। 3-3 महीने, 2-2 महीने तो आम लोगों में है कि वो नहीं मिलते। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि हमारे यहाँ लव सेक्स को इंतहाई खौफनाक अंदाज में देखा जाता है। हम्म। आज मैं आपसे इस गुफ्तगू में ये जरूर वाज़ा करूंगा कि ये इतनी बुरी चीज नहीं है जितना आपने बना दिया हुआ है। बिल्कुल। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम हिंदू मुआशरे के साथ रहे हैं और 100 साल, 200 साल ही, कई सौ साल रहे हैं। बिल्कुल। तो उस मुआशरे में तो औरत को जब पीरियड्स आ रहे होते हैं तो उसको इजाजत नहीं होती कि वो अपने किचन में दाखिल हो जाए। उसको दूध को हाथ नहीं लगाने देते कि नहीं, ये दूध फिट जाएगा, तुमने किचन में नहीं जाना, हमारी तमाम चीजें जो होगी वो नापाक हो जाएंगी। बिल्कुल। हम उस मुआशरे में जिंदा रहे हैं, हम उस मुआशरे की पैदावार है। हमने उन लोगों के साथ वक्त गुजारा है जिनमें जब शोहर मर जाता था तो औरत को उसके साथ सती होना पड़ता था, जल जाती थी उसके साथ, उसको जला दिया जाता था कि तुम्हारी खुशबख्ती है कि तुम अपने शोहर के लिए जान दे रही हो, उससे जल रही हो। और हम्म। अगर वो सती नहीं किया जाता तो सारी जिंदगी सफेद कपड़ों में गुजरती थी और उसको टेंड करवा दी जाती थी कि तुम्हारे बिल्कुल। अंदर कोई ऐसी खूबसूरती किसी को नजर आए जिससे लोग तुम्हारी तरफ ललचाएं या तुम किसी एक्टिविटी में मुलव्वस थे। तो हम्म। हमारे ऊपर उस मुआशरे के गहरे असरात हैं। लेकिन अगर आप यही चीजें अरब मुआशरे की तरफ ले जाएं जहां पे कुरान उतरा, जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम, मतलब तमाम खानदान, तमाम मामलात रहे, वहां पे तो कोई मसले कोई नहीं है। वहां पे जिसकी 4 बीवियां ना, उसको कहते हैं कि ये गरीब है। हम्म। हमारे मुआशरे में एक हो, दूसरी आ जाए तो बंदा वैसे ही पागल होकर मर जाता है, उसको जरूरत ही नहीं होती किसी और चीज की। तो मर्द को अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये अर्ज रखी है कि वो एक औरत पे गुजारा नहीं करता। हमारा मुआशरती सेटअप ऐसा कि बेचारा अब एक भी नहीं भुगता सकता। बिल्कुल। औरत का भी है, माशरती भी है, फैमिली का भी है। आपके जो माशी मामलात हैं, वो जो आपके माशरती मामलात हैं, वो आपको इतना दबा देते हैं कि आगे वो रखते नतीजा क्या करता है कि वो तमाम नेगेटिव रास्ते इख्तियार करता है जहां से उसको ये चीज मिल सकती है। हैं। बिल्कुल। बेरवि का शिकार हो जाना, ये सेक्सुअल रवि कॉन्टेक्ट की तो एक तरफ बहुत छोटा सा वर्ड हो गया है। मैं हाँ आपको हाँ। एक बात बताऊं, हम्म। बेशुमार लोग कौन मूवी देखते हैं, उनमें बड़े बड़े स्टाइल देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज से इंट्रोड्यूस करूंगा। एक वर्ड यूज होता है जिसको गोरे कहते हैं, गोल्ड शावर। गोल्ड जिसमें शावर। गोल्ड शावर जो यूरिन के साथ सेक्स किया जाता है। अच्छा, वो बजाय तो हम मुसलमान हैं, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम्म। मैं बेशुमार ऐसे पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को जानता हूँ जिनकी फैमिली मौजूद है, हम करते हैं। तो हर वो चीज जो उस पाकिस्तान के मुआशरे में कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसे हमने लोग उसको खा लिया, जैसे हम्म। हमने उसको ले लिया है। अब बिल्कुल। क्योंकि वो लोग तो सेक्स को एंजॉय करते हैं तो हम बतौर सजा ले लेते हैं, जिसकी हम्म। वजह से हमें मजीद इसके खिलाफ नफरत पैदा होती है। अब वो जो आपकी बॉडी की नीड है, जो आपकी बॉडी की डिमांड है, जो आपके ब्रेन की डिमांड है, जो आपके जज्बात की डिमांड, वो तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। लेकिन अप्रोच आपकी एक खातून तक है जो नाती कभी कभी है, जो अंडरशिप कभी कभी करती हैं,
जिनके मुंह से खूबसूरत खुशबुएं आ रही होती हैं, जिनके बालों से खुशबुएं आती हैं, जो शादी के जिसकी जिंदगी का टारगेट ही शादी होता है। शादी होते ही वो लड़की जो इंतहाई खूबसूरत आम हालात में नजर आती है, साफ सुथरी बनी सवरी खुशबू वाली, वो सब कुछ गायब हो जाता है। भैंस वहां औरत बन जाती है, पेट बाहर निकल आता है, ना उसको अपने नहाने का, और वो हर बात को इस बात पे कहती है तुम्हारे घरवालों की खिदमत कर रही हूँ, तुम्हारे बच्चों की खिदमत कर रही हूँ। तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो पर्सन उससे इरिटेट हो जाता है, बजाय इसके कि बात करे उससे इरिटेट होकर उससे और दूर होता है। फिर वो हर गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, जिसको बाहर ऐसी बेशुमार औरतें लेके बैठी हुई हैं, जिनको पता है कि इसको घर में जो चीज नहीं मिली वो हम वो देंगे तो हम इससे ढेर सारे पैसे। बिल्कुल वेलनेस इसी तरह से खराब हो रही है, और डेफिनेटली बहुत से आप जैसे बता रहे हैं, इसी वजह से मेरे ख्याल से हमारे यहाँ STI, HIV एड्स इस तरह के केसेस भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे मैं हैं। सुबह आपसे एक बात डिस्कस करूं, छोटी सी बात शेयर करूं, सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ। कुरान मजीद में जहाँ पे मियाँ बीवी के ताल्लुकात का जिक्र आता है ना, जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दाएं से आओ, बाएं से आओ, आगे से आओ या पीछे से आओ, हम्म। अल्लाह की हदूद का ख्याल रखना, यानी बिल्कुल। एनल सेक्स रखना। अच्छा, बिल्कुल। अब ये बात खुद इस बात का मजर है कि अल्लाह फरमाता है कि भाई इस लाइफ को एंजॉय करो, बिल्कुल। डिफरेंट स्टाइल्स में लो। तो हम्म। हमारे यहाँ तो भाई स्टाइल का वर्ड यूज कर तो गले पड़ने लगते थे एक दूसरे के। हम्म। मर्द कहते तू बगैर था, तुझे कहती मुझे इस तरह करो। अच्छा, हम्म। औरत क्या कहती है, कहती है हाँ भाई तुझसे सीख, और तुझसे सीख के आए हो ना रंग बिरंगे काम, अब मुझे भी गलत कामों पे लगा रहे हो तुम। बिल्कुल। जबकि अल्लाह तो कहते हैं तुम्हारी खेतियां, और खुदा अल्लाह ताला का फरमान कुरान मजीद में कि तुम्हारा लिबास है, तुम इनका लिबास हो। लिबास हो। लिबास खूबसूरती के लिए होता है और एक दूसरे की ऐप को छुपाने के लिए होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल चीजें उलट चल रही हैं। हम्म। हमारे यहाँ जो मजहबी मामलात के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि जस्ट आपके इंटरकोर्स किया और उसके बाद हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी की जिम्मेदारी खत्म होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गालिबन हजरत जाबिर थे, अल्लाह ताला अल्फाज की कम बेश माफ फरमाए, उनसे पूछा कि तूने शादी कर ली? उन्होंने कहा यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कर ली, वो फलां कबीले की फलां औरत से की। आपने फरमाया वो तो तुम्हें बड़ी नहीं है? तो उसने कहा यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुझसे उम्र में बड़ी है, मैंने इसलिए उससे शादी की है कि मेरी बहनें भी छोटी हैं, तो मैं चाह रहा था कि मेरी बहनों को माँ मिल जाए और मुझे एक औरत मिल जाए जो मेरे मामला को संभाल ले। तो हम्म। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम बाकरा से यानी कुंवारी लड़की से शादी करते, वो तुमसे खेलती, तुम उससे खेलते। हम्म। समझिए मेरी बात आप, यानी बिल्कुल। कि वो फोर प्ले जिसको गोरे फोर प्ले कहते हैं, जिसको हम्म। हम भी समझ लगते हैं, अल्लाह हम्म। के रसूल फरमाते हैं, तो उससे खेलते हैं वो तुमसे खेलते। तो हमारे यहाँ बहुत सारी मिसकंसेप्ट इसलिए फैल गए हैं कि जो हमारे मजहबी लोग थे उन्होंने इन चीजों को उस अंदाज में सामने आने ही नहीं दिया। आने ही नहीं दिया। कुरान और बिल्कुल। हदीस खुली खुली इन चीजों को, वो तो कहते हैं कि बड़ा खूबसूरत रिश्ता है कि तुम एक दूसरे को एंजॉय करते हो, महसूस करते हो। अल्लाह फरमाता है कि ये तुम्हारे सुकून के लिए मैंने रिश्ता बनाया, और हम्म। हमारे ये बेसुकून है। तो हमें इन चीजों को क्लियर करना होगा। जब हम ये चीजें क्लियर करेंगे तो तब हमारे जो सेक्सुअल इश्यूज हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, हमारी सेक्सुअल रिलेशनशिप खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। आप एक छोटी सी बात बताएं, यहूद पे होता था मनोसलवा, हम्म। भुने हुए बटेरे और हलवा। तो जब कंटिन्यूसली कुछ अर्सा आया, उन्होंने कहा ए मूसा हमें को मसूर की दाल खिला दो, को प्याज खिलाओ, को लहसन खिलाओ, ये किस हमने लगा दिया। हम्म। इंसान की फितरत में ये है कि जन्नत से आने चेंज वाला चाहिए। खाना भी तो हम्म। एक जैसा नहीं खा सकता, बिल्कुल। उसको मल्टी डायमेंशनल चीजें चाहिए जिससे वो एंजॉय कर सकते, फील कर सकते और उससे खुशी हासिल कर सके। इसीलिए सर हम कहते हैं सेक्सुअल वेलनेस बहुत मैटर करती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मिसकंसेप्शन जो जुड़ी है, या रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऐसे जो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, जो सुन्ना और कुरान हमें नहीं सिखाता, उनको साथ जोड़ के बता दिया जाता है और मजीद कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। मुझे सर एक और चीज बताइए, जैसे डेफिनेटली हम मेल सेक्सुअलिटी पे जब बात करते हैं तो टाइमिंग के इशू या ज्यादातर इश्यूज होते हैं, इनफर्टिलिटी के साथ कुछ इशू आते होंगे आपके पास, किस तरह के ज्यादातर मसाइल, और आपको क्या लग, जैसे आप साइको सोशल इश्यूज की बात भी कर रहे हैं कि हमारा माशरा ऐसा है, हमारा माशरती निजाम ऐसा है, हमारा इकोनॉमिक सेटअप ऐसा है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के ताल्लुकात की जो एक एक्चुअल जिसमें रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहिए खता कि वो अजाब बन जाता है, और फिर इंसान बाहर जाता है या बाहर किसी खातून, या वो चार शादी वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मुझे ये बताइएगा कि किस तरह के इश्यूज जो है ना, मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो सामीन या नाजरीन हमें सुन रहे हैं वो बेसिकली देखेंगे किस तरह के मसाइल जनरली होते हैं और वो रिलेट कर सकें, क्या साइन और सिम्टम्स के साथ आते हैं। आपसे आके क्या कहते हैं, हमें क्या मसला हो रहा है, साइन और सिम्टम्स भी थोड़े से आगाही के लिहाज से आप एक्सप्लेन कर हमारे दीजिएगा। माशरे में हमारे 70 to 80% पेशेंट्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे नफ्स का साइज छोटा है।
ओ बिल्कुल। ये सही सबसे कहा। बड़ा मसला है पूरी कौम का। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है। अच्छा। तो हम लोग क्योंकि भोला जेट फिल्में देखने के आदी हैं जिसमें गंडासे से 100 बंदा मार दिया जाता है, आपको लगता है हम कि उन साइज, फिल्मों को। सॉरी जी सॉरी जी, प्लीज, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं ये साइज आपके के हवाले से ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाना चाहूंगी कि कोई मैं आऊंगा, स्पेसिफिक फ्री मैयर्स आऊंगा। होती, ठीक है ठीक है। देखिए, अक्सर लोग आते हैं, एक साहब गुज़िश्ता दिनों मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी तमाम तरह की हर चीज की हमने मेडिकेशन मैंने एक दिन उठा लिया, जब मैंने कहा हर मरतबा गिला नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एक टेस्ट होता है जिसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो एग्जैक्टली बता देता है कि क्या आपकी इरेक्शन पॉइंट क्या है और हार्डनेस क्या है। ठीक है। वो आया तो अबव 90%। मैंने कहा यार तुम क्या चाहते हो? उसने कहा जी मजा नहीं आता जितना मैं चाहता हूँ कि इरेक्शन हो उतनी ही है। कहा भाई तुमने दीवार में सुराख करना है, ये आपकी बीवी के साथ रिलेशन कायम करना है। अजाब ये बन गया है कि लोग देते हैं पोल मूवीज। यस, ये चीज उसमें अब बिल्कुल। आपको यूरोपियन जो माशरा है, जो अमेरिकन लोग हैं, वो हाइट होते हैं 6 साढ़े 6 6 फुट। अल्लाह ने बॉडी के तमाम अजाब उसमें बनाए हुए हैं। अब जब वो वीडियोस देखते हैं और उन वीडियोस को देखने के बाद वो जब अपनी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एहसास कमतरी का भी शिकार वो जो होते हैं इससे। फैंटेसी जो होती है ना उसके अंदर मौजूद, वो आपका बेड़ा गर्क। फिर मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ भाई, जेम्स बॉन्ड 007 की वीडियोस 5 साल में एक वीडियो बनती है और टोटल 42 60 मिनट चलती है सिनेमा पे। हम्म। तो खुदा के बंदे 60 मिनट के बारे में सोचते हो, 5 साल भी तो सोचो जो बनी थी जिसमें वो।